ठीक है, हम भारत के रूप में खेल रहे हैं और दुनिया पर विजय प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं और शुरुआत में ही पाकिस्तान ने हम पर युद्ध घोषित कर दिया है, इसलिए हम उन्हें वापस हमला करने जा रहे हैं। तो हम देखेंगे, इस युद्ध का संचालन करें और देखें कौन जीतता है। वे एक ही समय में अफगानिस्तान से भी लड़ रहे हैं, जिससे हमें उन्हें हराना थोड़ा आसान हो सकता है। उन्होंने अपने कुछ सैनिक वहां पर बर्बाद कर दिए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने एंटीगुआ और बारबुडा पर युद्ध की घोषणा की है। मुझे नहीं पता वह कहां है और न ही मैं इसे सही तरीके से बोल रहा हूं। और इसी तरह पाकिस्तान की सैन्य शक्ति शून्य पर पहुंच गई है, इसलिए वे अधिक समय तक टिकेंगे नहीं। अच्छा, ये कौन है? डेनमार्क। तुम दोस्त हो या दुश्मन? फिलहाल तुम एक मित्र हो। ओह, किसी ने भारत पर युद्ध की घोषणा कर दी है, ये अच्छा नहीं है। तो हम जो कुछ भी हमारे पास है उसे लेंगे और वहां जाकर तुम्हारा आक्रमण करेंगे और जल्दी से जीत लेंगे। यहाँ सूडान ने भारत पर युद्ध की घोषणा कर दी है, इसलिए वे वास्तव में संयुक्त अरब अमीरात को मंजूरी नहीं देते। तो ठीक है, इसलिए हर कोई हमसे नाराज है कि हमने ओमान पर हमला किया। उन्हें यह बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं आप सबसे बाद में निपट लूंगा। चलो अभी नेपाल पर आक्रमण करते हैं। भारत ने नेपाल पर युद्ध की घोषणा कर दी है, वो हम हैं, हम उन्हें हटा देंगे जल्दी। और बांग्लादेश, तुम अगले हो क्योंकि तुम हमारे बिल्कुल पास हो और मैं तुम्हारी जीडीपी को अपनी जीडीपी बनाना चाहता हूँ। और भूटान, तुम इतने छोटे हो कि हम तुम्हें भी पकड़ लेंगे, ताकि अगर हम यहाँ चीन को निकालने का निर्णय लें तो हम बनाएंगे काफी तेजी से। अमेरिका, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रूस के पास 3 मिलियन जीडीपी है और हमारे उन पर सीमाएं हैं। भले ही वे हमारे सहयोगी हैं, हम उन्हें सहयोगी नहीं बनाएंगे। चलो यहाँ सारे हमले केंद्रित करें और उनके माध्यम से आगे बढ़ने की कोशिश करें। ये क्या है? रूस, ये तुम्हारी सेना है। तुम्हारे पास ज्यादा टैंक नहीं है, बहुत सारे रॉकेट लॉन्चर वाले लोग हैं। ओ, स्लोवाकिया ने हम पर युद्ध की घोषणा कर दी। वे सराहना नहीं करते कि हम कोशिश कर रहे हैं टू। यहाँ से रूस के लिए हम 50 मिलियन सैनिकों पर आ गए हैं। ओ हेलो, यूएसए यहाँ अफ्रीका में बहुत काम कर रहा है। थोड़ी सी पुनः पूर्ति के बाद हम 130 मिलियन सैनिकों पर वापस आ गए हैं और हमें जल्द ही आपके साथ निपटने में सक्षम होना चाहिए। हालांकि हम पहले ही 100 मिलियन पर आ गए हैं। आपके पास इस लड़ाई में मदद करने के लिए बहुत से लोग हैं। साथ ही हम हर जगह क्यों जा रहे हैं? दुनिया, यहाँ मैं आप सभी से कहता हूँ कि दुनिया के पार मत जाओ। ये कौन है? चीन गणराज्य। क्या हमारे अच्छे संबंध हैं? हम युद्ध में हैं। कैसे होगा कि हम युद्ध में न हो और बस थोड़ा आराम कर लें? ये बहुत अच्छा लगता है। मैं फिलहाल रूस के साथ व्यस्त हूँ। कुछ अच्छी प्रगति है। वे हमारे खिलाफ अपनी स्थिति बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह अच्छी तरह से नहीं चल रहा है, इसलिए हम यहाँ पर लड़कों को अपना काम करने देंगे। ये क्या है? आप कौन है? ये कौन थे? वह रूस था जो वहाँ कुछ और क्षेत्र वापस पाने की कोशिश कर रहा था। मैं देखता हूँ कि उनकी मिलिशिया हमारे खिलाफ लड़ने की कोशिश कर रही है। आप उधर क्या कर रहे हैं? यहाँ अच्छे से लड़ाई जारी रखें। बहुत धन्यवाद। ऑस्ट्रेलिया ने भारत पर युद्ध की घोषणा कर दी है। क्या तुम्हारी समस्या है? तुम हमसे युद्ध में रह सकते हो, मुझे परवाह नहीं है। मैं वह पैसा टैंकों पर खर्च करना पसंद करूंगा। कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ। पूछने के लिए धन्यवाद। रूस को धीरे धीरे गायब होते देखना कुछ बहुत संतोषजनक है। हमारे पास यहाँ नीचे सेना है। तुम क्या कर रहे हो? यहाँ ऊपर आओ और तुम वहाँ दौड़ना बंद करो। मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ मदद करो। मुझे इन छोटी छोटी द्वीपों की परवाह नहीं है, यह वहाँ हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि बड़ी चीजें खत्म हो जाएं। यूनाइटेड किंगडम और जापान ने हम पर युद्ध घोषित कर दिया है। ये हमारे लिए वाकई अच्छा नहीं है, क्योंकि मैंने अभी अपने पैसे सैनिकों पर खर्च किए हैं, इसलिए मैं इसे नहीं खरीद सकता। तुम्हारे साथ मैं बाद में निपटूंगा। ठीक है, रूस का ज्यादातर मामला निपट गया है, इसलिए अब हम जापान पर आक्रमण करते हैं, क्योंकि उन्होंने हम पर युद्ध की घोषणा की है। वे पूरी दुनिया में हैं। मुझे वास्तव में दुनिया का चक्कर लगाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। बस यहाँ जो है उनसे निपट लो और धीरे धीरे वे यहाँ से बाहर हो जाएंगे। वे लड़ाई का भरसक प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि उनकी सारी सेना कहीं और है या अस्तित्व में नहीं है, क्योंकि हमने कब्जा कर लिया है। जापान, चीन ने हम पर युद्ध की घोषणा की है। क्या मैं तुम्हारे लिए आगे बढ़ूं? मेरा मतलब है, अगर यही तुम सच में चाहते हो तो यही हम कर सकते हैं। मैं अपनी सेना को भी विभाजित करके तुम्हारे ऊपर कई स्थानों से हमला कर सकता हूँ। इसके विपरीत की यह आदेश है कि तुम लोग पूरी दुनिया में बिखरे हुए हो। ये कौन है? ये जर्मनी है। क्या तुम दोस्त हो? जर्मनी एक सहयोगी है, ये बहुत अच्छा है। क्या हम यूनाइटेड किंगडम को थोड़ा शांत होने के लिए रिश्वत दे सकते हैं? केवल 20 लाख में तुम्हें शांत करने के लिए? अद्भुत। मैं तुम्हारे साथ एक शांति समझौता लूंगा। वह एक बड़ी सेना है जो वहाँ आपके पास है। मैं चाहूंगा कि मेरी बाकी सेना उस विशाल सेना से लड़ने में मदद करे जो वहाँ आराम कर रही है। आपके पास यहाँ कितनी सेना है? चीन 76 मिलियन सैनिक काफी अधिक हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हम 114 मिलियन से उन्हें हरा पाएंगे। हालांकि हमने काफी खो दिया है। वहाँ हमें तुरंत मदद की जरूरत है। लगता है चीन ने पूरे विश्व में अच्छी आबादी नहीं बढ़ाई है, तो मुझे विभाजन और हमला कमांड पसंद है। वे आगे बढ़कर सभी सीमाओं पर हमला करेंगे और वास्तव में उसे तेजी से करेंगे। यह कौन है? क्या इंडोनेशिया चीन पर हमला कर रहा है? वे हैं। किसने सोचा था कि इंडोनेशिया भी हमसे नाराज है, तो यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। या सैन्य शक्ति बहुत कम है। इंडोनेशिया, शायद हम आपके बाद ऑस्ट्रेलिया के लिए जाएंगे। हम यहाँ कैसे कर रहे हैं? क्या आप अभी भी हमसे नाराज हैं? मैं आपको बहुत सस्ते में रिश्वत दे सकता हूँ, तो शायद आप हमें अकेला छोड़ दें। उन्होंने अभी तक हम पर हमला नहीं किया है। इंडोनेशिया हमारे क्षेत्र में हमला कर रहा है। मैं आपसे बाद में निपटूंगा जब मैं चीन को खत्म कर दूंगा, क्योंकि मुझे उनका क्षेत्र अपने में बदलना है और साथ ही उनका जीडीपी भी मेरा जीडीपी बनना है। हमें यूनाइटेड स्टेट्स को प्रतिशत हिट के लिए हराना होगा कि वह बुरा होगा। आप हार जाएंगे अगर वे आपको पहले 100% जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद प्राप्त कर लेते हैं। इंडोनेशिया कहीं हमारे ऊपर कुछ काम कर रहा है, मुझे लगता है यहाँ, लेकिन हम बाकी चीन को साफ कर रहे हैं और फिर वे अगले होंगे। मुझे लगता है कि चीन ने मेडागास्कर पर हमला किया जब वे उनसे और न्यूजीलैंड से लड़ रहे थे, और यही चीन का अंत है। मत सोचो कि मैं तुम्हें भूल गया। इंडोनेशिया, तुम चारों ओर फैले हुए हो, तुम हर जगह हो। फिलीपींस को पसंद नहीं है कि हम इंडोनेशिया पर हमला कर रहे हैं। बहुत परेशान। खैर, आप जितना चाहें लड़ने की कोशिश कर सकते हैं, इससे आपको ज्यादा फायदा नहीं होगा। इंडोनेशिया के लिए स्थिति बहुत अच्छी नहीं लग रही है। वे इस समय लगभग बाहर ही हैं। कोई बात नहीं, वे दक्षिण अमेरिका में विशाल हैं, लेकिन इससे मैं उन्हें पृथ्वी के चेहरे से मिटाने से नहीं रुकूंगा। यह बहुत तेजी से हो रहा है। मेरी सेना जरूर काफी मजबूत होगी। तुलना में तुम्हारा अनुमान सही लगता है। हम तुम पर काफी नुकसान करने वाले हैं और मुझे लगता है कि इंडोनेशिया के लिए यही है। फिलीपींस, आपने भी हम पर युद्ध घोषित किया है, तो हम आपको अगला हटाएंगे। एक क्षेत्रीय सूखा भारत को प्रभावित कर रहा है। मुझे नहीं लगता कि इसका ज्यादा मतलब है, क्योंकि मेरे ज्यादातर लोग दूर युद्ध कर रहे हैं और बहुत सारा पानी से घिरे हुए हैं, और फिलीपींस के लिए यही है। चलो आगे बढ़कर यहाँ वियतनाम पर हमला करते हैं। ओ, नीदरलैंड्स को पसंद नहीं आया कि
हमने वियतनाम पर हमला किया, वे उसके प्रशंसक नहीं हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वियतनाम खत्म हो गया है। डेनमार्क, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और आइसलैंड, सच में मेरा मतलब है ये हमारे बीच ठीक वही है। चलो किर्गिस्तान को जल्दी से हटा लेते हैं, उन्हें धरती के चेहरे से मिटाने में ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए और फिर वे खत्म हो जाते हैं। उज्बेकिस्तान एक बहुत छोटा देश है। वह देश कैसे है? ये बहुत छोटा है। खैर, अब ये चला गया है। और ताजिकिस्तान, अगर मैं सही कह रहा हूँ, उसे भी मिटा दिया जाएगा। साफ धरती के चेहरे से मिटा दिया गया, वे चले गए। ये नहीं जानता कि आयरलैंड यहाँ कैसे पहुंच गया, लेकिन यहाँ वे हैं। अगर हम अगली बार तुर्की पर हमला करें तो क्या होगा? वे अधिक देर तक नहीं टिकेंगे। रोमानिया तुर्की पर हमारे हमले का प्रशंसक नहीं है। वे हमारी तरफ कुछ सेनाएं भेजने वाले हैं, लेकिन वे बहुत बड़ी नहीं है। मुझे लगता है हमने उन्हें संभाल लिया। और इसी तरह तुर्की चला गया। अगर रोमानिया युद्ध में इतना ही जाना चाहता है तो मैं युद्ध उनके पास ले जाऊंगा और उन्हें इस संसार से जितना जल्दी हो सके बाहर निकाल दूंगा। और चलो, पोलैंड को नाराज करने की कोशिश नहीं करते। पोलैंड वहां अपने लिए काफी अच्छा कर रहा है, ठीक है, और रोमानिया चला गया। मुझे नहीं लगता कि किसी को बुरा लगेगा अगर हम बुल्गारिया पर हमला करें, तो हम जल्दी से वहां आक्रमण करेंगे और समाप्त करेंगे, धरती से मिटा देंगे। वही तर्क यहाँ उत्तरी मकदूनिया के लिए भी है। क्रोएशिया, ठीक है, हम आपको भी यहाँ से हटा देंगे। हालांकि मुझे नहीं लगता कि यूरोपीय संघ को यह बहुत पसंद है। ऑस्ट्रिया को यह पसंद नहीं आया। खैर, हम ऑस्ट्रिया को भी देख लेंगे जब हम हंगरी को बाहर कर देंगे। ये छोटे छोटे देश वास्तव में ज्यादा समय तक नहीं टिकते, क्योंकि हमारे पास 300 मिलियन सैनिक हैं। लेकिन मुझे उन्हें रास्ते से हटाने की जरूरत है ताकि मुझे अन्य देशों तक पहुंच मिल सके, जैसे जर्मनी। अगर आप दुनिया पर कब्जा करने जा रहे हैं तो जर्मनी वह जगह है जहां आपको जाना चाहिए। बाकी 200, खैर जितने भी देश हैं उनके साथ। ये कौन है? यूनाइटेड किंगडम फ्रांस पर कब्जा कर रहा है। शांति से रहे, मैं यहाँ पोलैंड के लिए जाऊंगा। मुझे लगता है कि बाकी यूरोपीय संघ को यह पसंद नहीं आएगा, लेकिन वे चले गए। संयुक्त राज्य अमेरिका ने नॉर्वे पर युद्ध की घोषणा की। हाँ, शायद मेरे लिए नॉर्वे पर हमला करने का अच्छा मौका होगा। कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि मैं इसके बजाय फिनलैंड जाऊंगा। इससे पहले कि आप ऐसा करें, हमारे स्कैंडिनेविया का हिस्सा प्राप्त कर लें। आपकी जीडीपी कैसी है? 22% बुरा नहीं है। फिनलैंड चला गया, हम चूक गए। स्वीडन, आप अगले हैं। और ये लो, लक्समबर्ग, सच में लक्समबर्ग ने हम पर युद्ध घोषित कर दिया। ठीक है, मुझे अच्छा लगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने स्वीडन पर युद्ध की घोषणा की, ठीक हमारे उन्हें हराने के बाद। ऐसा लगता है कि यूरोप को जीतने की दौड़ हमारे और अमेरिका के बीच है। भारत में भीषण जंगलों की आग धधक रही है। दुनिया जल रही है। हम वहाँ किसे बाहर ले जा रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन वे जा चुके हैं। लातविया की ओर जाओ, यहाँ थोड़ी सी जीडीपी, ये सब जोड़ता है। यही इस खेल का काम करता है। ये आपकी सेना की खरीद के लिए जीडीपी की दौड़ है। और जर्मनी, तुम हमारे सामने ज्यादा देर तक नहीं टिकोगे। हमारी ताकत शक्तिशाली है। यूनाइटेड किंगडम इसमें शामिल हो रहा है। वे जर्मनी से प्रेम नहीं करते। ठीक है, ग्रीस के बारे में आपका क्या ख्याल है? अगर मैं ग्रीस पर हमला करता हूँ तो क्या यूनाइटेड किंगडम इससे नाराज होगा? क्या हम पहले से ही उनके साथ युद्ध में हैं? नहीं, हम सहयोगी हैं। हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। इटली का क्या? अगर हम इटली पर हमला करें तो इटली अपनी स्थिति में अच्छा कर रहा है। वे हर जगह पर हैं। खैर, चलो उन्हें उनके मूल स्थान से यहाँ बाहर निकालते हैं और फिर उन्हें अफ्रीका से भी हटा देते हैं। और उन्हें वाकई एक खराब समय का सामना करना पड़ेगा। किसने सोचा था कि भारत इटली पर दक्षिण अफ्रीका में हमला करेगा? मैंने तो नहीं सोचा जब मैं आज सुबह उठा, लेकिन हम यही हैं। वो कौन है? हम अभी भी गठबंधन में हैं, इसलिए ये हमारे लिए अच्छा है। मैंने अपने कूटनीतिक सेटिंग्स बदल दी हैं ताकि लोग इसे पसंद करें जब हम अन्य लोगों पर हमला करते हैं, अगर उनकी कूटनीति हमसे कम है। इससे इटली पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन खैर हमने अच्छा किया है सहयोगी। और मुझे लगता है कि इटली के लिए इतना ही होगा। मुझे लगता है कि अगला स्पेन हो सकता है। वाह, स्पेन व्यस्त रहा है। वे हर जगह हैं। दक्षिण अमेरिका, हाँ खैर पहले हम अफ्रीका से बाहर आएंगे मुझे लगता है, और फिर हम आपके देश की ओर जाएंगे। शायद दोनों काम एक ही समय पर। ऐसा लगता है कि तुम्हें वहां से बहुत अच्छी तरह से बाहर कर दिया जाएगा। तुमने अपनी पूरी कोशिश की। ये कौन है? कौन अपनी रक्षा कर रहा है? क्या ये तुम हो? मुझे नहीं पता, मुझे झंडों की ज्यादा जानकारी नहीं है। चलो, मुझे लगता है कि ये तुम हो। तुम्हारी एक मजेदार छोटी टोपी भी है। अच्छा, स्पेन चला गया। ये कौन है? ये मोंटेनेग्रो है। खैर, आप हर जगह फैले हुए हैं, थोड़ा सा यहाँ थोड़ा सा वहाँ। आपने दुनिया भर में थोड़ी थोड़ी पकड़ बना ली है। आप यात्रा कर रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका 41% जीडीपी पर है। अगर हम उन्हें 100% तक पहुंचने दें तो वे जीत जाएंगे। इसलिए अब समय आ गया है कि हम दुनिया भर में युद्ध शुरू करें, बड़े खिलाड़ी के खिलाफ युद्ध की घोषणा करें। क्या आपको बुरा लगेगा कि हम उन पर हमला करें? वो गठबंधन वापस दे दो। हाँ, मुझे एक ही समय में यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका से लड़ने की जरूरत नहीं है। वो होगा हमारे लिए बुरा है। पहले हम उन्हें, मेरा अनुमान है, हमारे क्षेत्र से बाहर कर दें। हमारे यहाँ से, वहां से बाहर निकाले। मेरे कुछ लोग द्वीपों में उनका सामना करेंगे। हम अफ्रीका में भी उनसे लड़ेंगे, इससे पहले कि हम उनके देश में उनसे लड़ने की चिंता करें। और हम नए भर्तियों को लड़ाई में शामिल होने के लिए कहते रहेंगे। अच्छा, इससे लोग चारों ओर फैल जाते हैं। दुनिया, आपका जीडीपी कैसा दिख रहा है? आप 82% पर आ गए हैं। यह अच्छा है। वैक्यूम सिटी के सिर्फ 8 देश बाकी हैं। शायद उन्हें अंत में बचाएं। ठीक है, चीजें हमारे लिए काफी अच्छी दिख रही हैं। मैं देख रहा हूँ कि वहाँ एक बड़ा अमेरिकी सेना है। आप क्या देख रहे हैं? 3000 सैनिक, 2000 वो मिसाइल लॉन्चर्स, मुझे नहीं पता उन्हें क्या कहते हैं। ये चीजें, रॉकेट आर्टिलरी, उनमें से बहुत हैं, लेकिन हम उन्हें ज्यादातर अफ्रीका से बाहर कर रहे हैं। ओ, ग्रहणगर पर आक्रमण पहले से ही शुरू हो गया है। तो चलिए, फ्लोरिडा चला गया लगता है। खैर, वो मेक्सिको का हिस्सा है। क्या सही नहीं है वहाँ? लगता है कोई थोड़ा सा। ओह रुकिए, हम उसे नजरअंदाज करते हैं और हम जारी रखते हैं। ये खेल की जीत की शर्त है। पहली जीत की शर्त है 100% जीडीपी जब आप उसे प्राप्त करते हैं। वरेससी 50s। लेकिन मेरी जीत की शर्त है कि हम पूरी दुनिया पर कब्जा कर लें, कोई बचे ना। और इसका मतलब है कि हम अमेरिका पर सभी निचली दुनिया। क्या आपने कनाडा में प्रवेश कर लिया है? आपने कनाडा में थोड़ा आक्रमण किया। वे आपके सहयोगी थे, हालांकि आपकी सीमाएं लगभग सुरक्षित हैं।
आपको बहुत तेजी से पार किया जा रहा है। आप हमारे सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी हैं, इसलिए यह हमारे लिए सबसे चुनौतीपूर्ण लड़ाई होनी चाहिए। 30 करोड़ सैनिक और सब ठीक चल रहा है। ये कौन है? जर्मनी अभी भी जीवित है। मुझे लगता है कि हमने आपको पूरी तरह से बाहर नहीं निकाला। ओह, हमने आपको बिल्कुल भी नहीं निकाला। ये संयुक्त राज्य अमेरिका था जिसने वहां काम किया। उन्होंने मेरे क्षेत्र पर आक्रमण किया। कहां? मुझे नहीं पता, लेकिन वे ज्यादातर चले गए हैं। हमारे पास अब 27 करोड़ सैनिक हैं, सब बिखरे हुए हैं। आपको कभी कभी उन्हें याद दिलाना पड़ता है कि बिखर जाएं, नहीं तो वे इकट्ठे हो जाते हैं और चीजों को थोड़ा धीमे करते हैं। ये कौन है? डेनमार्क। ओह, डेनमार्क एक सहयोगी है। आप अभी भी एक सहयोगी हैं। आदमी बदलो। जहां भी ये कूटनीतिक सेटिंग्स हैं, हमारे लिए ये बहुत अच्छा रहा कई लोगों के साथ सहयोगी बने रहने में। उन्होंने हमारे उनके साथ लड़ने की सराहना की। मेरा मतलब है उनके अलावा हर कोई। मुझे लगता है, मुझे नहीं पता ये क्या है। यूनाइटेड किंगडम वास्तव में अच्छा कर रहा है। ठीक है, खैर चलो जर्मनी को यहाँ से साफ करते हैं। उन्हें हमसे काफी हद तक छोड़ा गया था। हमने उन पर कभी हमला नहीं किया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने उन्हें वहां से हटाने का अधिकांश काम किया। नहीं रुको, नहीं, हमने उन पर हमला किया था, है ना? नहीं, ये फ्रांस था जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका ने हटाया था। तुम्हारे पास बहुत सेना है अगर तुम इतनी लड़ाई में लगे हुए हो, लेकिन नहीं, अब और नहीं। और फिर 6 बचे हैं। खैर, मुझे लगता है कि हम अगला यूनाइटेड किंगडम पर जाएंगे। वे पूरे विश्व में बिखरे हुए हैं। सुनिश्चित करें कि मेरे सभी सैनिक इस हमले में शामिल हो रहे हैं। नमस्ते। बड़े योद्धा रक्षा करने आ रहे हैं। तुम्हारी सेना में कितनी ताकत है? 11,000 टैंक, 8,000 रॉकेट आर्टिलरी, 4,000 इन्हें क्या कहते हैं, गनर और कमांडो। मुझे सबको हमला जारी रखने की जरूरत है। अब भी 500 मिलियन सैनिक हैं। मुझे लगता है हमारी सेना उनसे काफी बड़ी है। तुम्हारे कितने सैनिक हैं? तुम्हारी तैयारी देखकर लगता है लगभग 87 सैन्य शक्ति। 87 मिलियन, मतलब 87 मिलियन रक्षा। तो मैं कहूंगा कि हमारे खिलाफ प्रभावी ढंग से बचाव करने की आपकी संभावनाएं काफी कम है, लेकिन मैं दुनिया भर में फैल रहा हूं और आपकी बड़ी सेनाएं मेरी छोटी सशस्त्र सेनाओं को ले रही हैं। यहाँ मध्य पूर्व के अवशेषों से आपको बाहर निकालकर अब हम यूरोप में भी लड़ेंगे। डेनमार्क वहां बस शांत बैठा है जैसे एक अच्छा दोस्त। क्या हम अभी भी दोस्त हैं? हमारे पास अभी भी गठबंधन है। वे हमें पसंद करते हैं, भले ही हम यूनाइटेड किंगडम पर हमला कर रहे हैं। और चलो $700 मिलियन के टैंक खरीदते हैं, क्योंकि क्यों नहीं? क्या हम यहाँ आपसे लड़ाई कर रहे हैं? नहीं, उतना नहीं। अभी भी धीरे धीरे आपको यहाँ यूरोप से बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके। क्या आप लोग डेनमार्क से लड़ रहे हैं? आपके पास वहाँ डेनमार्क के साथ कुछ अजीब घुमावदार सीमाएं हैं। खैर, लगता है कि अब मेरे साथ उनके भी चल रही हैं। हमने अधिकांश अफ्रीका पर दावा कर लिया है। डेनमार्क वहां थोड़ा आराम कर रहा है और हम ग्रीनलैंड में काम कर रहे हैं। हमारे पास पहले से ही आइसलैंड है। मैं वहां तुम्हें एक सेना से लड़ते देख रहा हूं, लेकिन वे चले गए हैं। यहाँ हर कोई अपना काम कर रहा है। कुछ और गनर्स और कमांडो को यहाँ लाओ, क्योंकि वे इसे थोड़ी तेजी से हमला करने में हमारी मदद करते हैं। ये कौन है? वो डेनमार्क है। हम अभी भी तुम्हारे दोस्त हैं, है ना? हाँ, डेनमार्क हमें पसंद करता है। वे हमें इस पूरे समय अकेला छोड़ रहे हैं। हम वह हिस्सा ले रहे हैं जो पहले कनाडा हुआ करता था यूनाइटेड किंगडम से, और यह तेजी से पतन कर रहा है। कनाडा की रक्षा क्षमता जाहिर तौर पर इतनी बड़ी नहीं, भले ही आप सोचें कि ये होगी। तुम्हें पता है, जानते हो, काफी अच्छा है। पता चला, इतना नहीं पता चला, ये काफी जल्दी नीचे जा रहा है। खैर, शायद इसका कारण यह है कि यूनाइटेड किंगडम के पास 0 सैन्य शक्ति और 0 रक्षा शक्ति बची है। शायद यही असली वजह है कि ये इतना तेजी से नीचे जा रहा है। मुझे लगता है कि वो बाकी बोर्ड से लगभग साफ हैं। नहीं, रहने दो, वो यहाँ ऑस्ट्रेलिया में भी हैं। तुम लोग हमारे लिए हर जगह चले गए हो और कुछ गंदा किया है। हमारे लिए काम करें। अगर मैं बात कर सकूं, ऑस्ट्रेलिया हमारे लिए एक दुश्मन था, लेकिन आपने उसे अच्छी तरह से संभाला है। वास्तव में नहीं, हमने शांति खो दी। फ्रांस है। हार चुके हैं। फिर पुर्तगाल कहाँ है? आप पुर्तगाल को देखिए जो यहाँ अफ्रीका में है। ठीक है, बस एक छोटा सा हिस्सा बचा है। वहीं आप कोशिश कर सकते हैं विरोध करने की, लेकिन इसका आपको ज्यादा फायदा नहीं होगा। आप भी जा रहे हैं अब डेनमार्क के लिए। प्यारे सहयोगी जिन्होंने कभी हमें धोखा नहीं दिया, मुझे लगता है कि वे हमेशा हमारे साथ रहे हैं, लेकिन आप अच्छे इंसान बनकर दुनिया पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। आप कहते हैं हर किसी से लड़कर, चाहे मित्र हो या दुश्मन। उन्होंने पूरे समय अपने घर की जमीन को संभाले रखा, अच्छा किया, और वे चले गए। फिर केवल वेटिकन सिटी बचा था। मुझे नहीं पता कि मैंने आपको सबसे अंत में क्यों चुना। शायद इसलिए कि आप छोटे हैं और मुझे लगा कि आखिर में एक छोटा सा पिक्सल छोड़ना मजेदार होगा। खैर, यहीं पर इसे लपेटना चाहिए, और यही यह है। आप इसे देखकर प्यार करते हैं, लेकिन मेरे पास देखने के लिए और भी कई वीडियो हैं। अगली बार मिलते हैं।